रुड़की के गगनहर कोतवाली क्षेत्र के अनाज मंडी बाजार में कुछ लोगों के द्वारा नगर निगम रुड़की की संपत्ति और प्रवीण सिंघल नाम के एक व्यापारी की दुकान को तोड़कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रवीण सिंघल नाम के व्यापारी का लाखों का नुकसान हो गया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में महानगर कांग्रेस कमेटी सामने आई है, जिसके चलते आज महानगर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मौके पर पहुंचे, साथ ही नगर निगम के मेयर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बता दें कि 19 नवंबर की रात कुछ दबंगों के द्वारा अनाज मंडी में स्थित नगर निगम की संपत्ति को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अनाज मंडी में करीब 60 साल से दुकान चल रहे प्रवीण सिंघल की दुकान को भी दबंगों के द्वारा गुंडागर्दी करते हुए तोड़ दिया गया, जिस कारण नगर निगम और प्रवीण कुमार सिंघल का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इसके बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में आज महानगर कांग्रेस कमेटी सामने आई है, जिसके चलते महानगर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। इसके साथ ही चौधरी राजेंद्र सिंह के द्वारा नगर निगम के मेयर अनीता अग्रवाल और नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चौधरी राजेंद्र सिंह का आरोप है कि नगर निगम की संपत्ति को तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी और मेयर के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चौधरी राजेंद्र सिंह ने 2 दिन बाद मेयर अनीता अग्रवाल और नगर निगम के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम परिसर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। क्या हुआ आपकी दुकान के साथ में, कौन लोग थे जिसने किया? ये 3 लोग मेन हैं जी। राजीव सूद जो कि इंदौर के हैं, और जी उनके एक साले साहब हैं जो बाके बिहारी जी हैं। वो हमारे साथ हम जितने समय से हम किराएदारी में थे उतनी समय से वे भी पहले किराएदारी में थे। पहले ये कालूराम, कैलाश चंद और मकान मालिक बदलते रहे, किसी ने कोई हमें परेशान नहीं किया। जब इनके राजीव सूद जी ने खरीदी तब से ही ये परेशानी शुरू हुई। कभी छत में छेंक करना, रात के 1:30 बजे आना, 2 बजे आना, इस तरह से बहुत। और जी इस समय तो मेंटली टॉर्चर इतना हुआ कि मैं 2-3 दिन पहले ही मेरे बेटे की शादी थी, तभी से ये प्रकरण इन्होंने शुरू कर दिया मौका भांप के कि कभी जेबीसी से ला के 1:30 बजे ये दुकान गिरा दी गई। जब हमें पता चला किसी भी तरीके से यहाँ से फ़ोन गया कि भाई तुम्हारी दुकान गिरा रहे हैं, तभी हम भागे हुए बलियान में आए, तभी जेबीसी वाला इधर से पूरी तेज़ी से भागता हुआ गया। क्या कहेंगे आप इस तरह से? जेसीबी मशीन किसकी थी? ये भाई ये तो मैं नहीं कह सकता किसकी थी, या तो पुलिस वाले जो उसको पहचानते हैं वही बता सकते हैं। क्या आपकी तरफ से पुलिस को कोई तहरीर वगैरह? तहरीर पहले भी एडवांस में 2-2, 3-3 महीने पहले भी दी गई थी। जैसे जैसे ये मुझे परेशान करता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। जब थाने में या चौकी में बुलाने की बात होती थी, हम जाते थे, पता चलता कि ये वो तो इंदौर चला गया। यहाँ बाके बिहारी और मनोज जोर ये कहते हैं हमारा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, हमारा तो कोई मतलब नहीं है। तो जो आपकी दुकान तोड़ी है, ये कब तोड़ी गई? ये 19 तारीख को, मंगलवार की रात को, परसों तोड़ दी गई। तो आपने कोई अब तहरीर दी है दुकान तोड़ने की पुलिस? हाँ, सब दी है, कल भी दी है। अभी कोई तहरीर नहीं है। जो नगर निगम को भी दी थी, मैं बार बार अवगत कराता रहा कि आपकी ये दुकान है, ये संपत्ति ये तोड़ रहे हैं बार बार। और जी उनकी तरफ से 1-2 बार उनकी 2-3 आदमी आए कि कमेटी आई, उन्होंने फित्ते से नापा, कहने लगे हम इस पर कार्रवाई करेंगे, दीवार बनाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, कौन सी ये जगह है, क्या मामला यहाँ पर हो गया है? आप लोग आए हैं, क्या कर रहे हैं? ये अनाज मंडी है। यहाँ पे नगर निगम का फंड था, जिसे पहले एक व्यक्ति के नाम था, उसने उस पर लिंटर डाल दिया। अब ये जहाँ हम खड़े हैं फिलहाल, ये जगह जो है बिना रास्ते की, इस जमीन को उस व्यक्ति ने खरीद लिया जिसके पास फंड था, और फंड भी तोड़ दिया और ये भी तोड़ दी। और उसी संपत्ति का हिस्सा है दुकानें थी, ये दुकानें भी तोड़ दी रात को। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में नगर निगम के जो वो थी जेसीबी, उसका प्रयोग हुआ। नगर निगम प्रशासन की संपत्ति थी, उसे खुर्द-बुर्द किया गया। नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने, मेयर ने, पार्षद ने, जिस आदमी ने ये गलत काम किया उसके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी, कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ, बल्कि उसके बचाव के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये दुकानदार बेचारे पीड़ित हैं, इनकी दुकान तोड़ दी थी। ये तो जो है इनका सौभाग्य है कि एक पिलर और वो जो है गिरा नहीं,
फिर सुबह का टाइम जब ये सब लोग आए, रात को ही आ गए थे इन्होंने, रात को ही। तमाम व्यापारी लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने दीवार दोबारा बनाई। अभी भी मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, वरना इन्हें भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी उसके, ये 50 साल से इसमें किराएदार हैं जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आते हैं। 100 रुपये महीना किराया इन्हें भी बाहर निकाल रहा था। तो क्या ये भी नगर निगम के किराएदार हैं? नहीं, ये निजी संपत्ति के किराएदार। ये जो भी ये हुआ है नगर हमारा निगम- कहना ये है कि नगर निगम की संपत्ति के संरक्षण की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की, मेयर की और यहाँ के स्थानीय पार्षद का है। नगर निगम कुछ कर नहीं रहा। नगर निगम की जो जेसीबी है उससे सारी कार्रवाई हुई। जब इन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस 1 घंटे बाद आई। आज हमारा पूरा कार्यक्रम था कि हम यहाँ के बाद नगर निगम का घेराव करेंगे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, तमाम अधिकारी वहीं हैं, इसलिए हम इस काम को बड़े रूप में 2-4 दिन के बाद करेंगे, जिसकी सूचना आप सब समाचार पत्रों को और रुड़की की जनता को दी जाएगी। हम रुड़की की जनता से अपील करते हैं कि इस भ्रष्ट नगर निगम, ये भ्रष्ट जो सरकार है, यहाँ के विधायक नहीं आए, वो भी कहीं ना कहीं इसमें अब जुगाड़बाजी में लग जाएंगे। इनके खिलाफ जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, तभी यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। रुड़की एक शांति प्रिय शहर है, इसमें इस तरह से दुकानों पर कब्जे होना, रात को लोगों की दुकानें तोड़ देना, ये सब जो है ये रुड़की का कल्चर नहीं है।